जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं? क्या आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है? क्या आपके हाथ सीने के इर्द-गिर्द बंधे हुए होते हैं या सामने की तरफ खुले होते हैं? आपकी हथेलियाँ किस तरफ फेस कर रही होती हैं? जब आप चल रहे होते हैं, खड़े होते हैं तो आपके कंधे स्लाउच्ड होते हैं या कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी शख्सियत में एतमाद का एक इंडिकेटर है। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप पे ट्रस्ट करते हैं या आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जब हम अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो ये इंटरैक्शन दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल इंटरैक्शन का मतलब यह है कि आपकी बातचीत का स्टाइल कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी डायलेक्ट डिलीवरी कैसी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आपकी बॉडी का अंदाज कैसा है, आप खड़े कैसे होते हैं, आप बैठते कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हिल रहे होते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा होता है, आपका पोस्चर कैसा होता है, आपके कंधे कैसे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपका एक इंप्रेशन अपने ऊपर बनाते हैं। अगर बात करने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो लोगों का ट्रस्ट वहीं पर आपसे ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह की है कि तो लोग आपसे शुरू में ही इंप्रेस हो जाते हैं। वो बात करने से पहले ही उनके जहन में ये इंप्रेशन पड़ता है कि ये आदमी, ये इंसान पुरएतमाद है, ट्रस्टवर्दी नज़र आ रहा है, सिंसियर नज़र आ रहा है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए, इसकी बात पे अमल करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी इम्तिहान में, नौकरी हासिल करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए इंतहाई एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आज के इस मौजू में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करेगी। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नज़र आएंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूं, जिससे आपका पोस्चर और आपका जेस्चर इंप्रूव होगा। जब तक आप अपनी बॉडी को इंप्रूव नहीं करेंगे, कभी भी सबकॉन्शियसली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव नहीं कर सकते। आपकी बॉडी एक तंदुरुस्त और हेल्थी बॉडी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आए। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अपनी फैमिली से और फ्रेंड्स से, बच्चों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये सब चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी उसी तरह से कामयाब हों जैसे हम कामयाबी चाहते हैं। पहली और अहम चीज़ है स्माइल। आपके चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका चेहरा खुश लग रहा है, तो लोग इस बात को ऑटोमेटिकली पसंद करते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं। कोई भी शख्स ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जिसके माथे पे हमेशा तेवरियां रहती हों, जिसका माथे पे शिकने रहती हों, जिसका चेहरा ना खुश लगता हो, ऐसा लगता हो कि दुनिया से बेजार है। अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुरा, ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हंस रहे हैं और कहके लगा रहे हो, हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखें। ख़ासतौर पे जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो लोग ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग नाखुश होते हैं। अगर उनको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो अपने में खुश हो, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ वो ग्रेविटेट होते हैं। तो अपने चेहरे पे हमेशा सी हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। दूसरी और अहम चीज़ है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, क्या आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं या आप इधर उधर देख रहे होते हैं? लग रहा होता है कि आपकी तवज्जो इस शख्सियत पे है ही नहीं। ख़ासतौर पे आज के ज़माने में, जबकि हम हर 2 मिनट में, हर 2 सेकंड में अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के उस पर मैसेजेस करते रहते हैं। अपनी शख्सियत से जिससे आप बात कर रहे हों उससे आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए। आई कांटेक्ट मिनिमम 5 से 10 सेकंड का होना चाहिए। इस दौरान में आप अपनी ये भी कोशिश करिए कि आप अपनी आईज को भी ब्लिंक ना करें, आंखों को ब्लिंक ना करें, बल्कि उस शख्स को डायरेक्टली उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप एग्रेसिवली उसकी तरफ बिल्कुल आंखें फाड़ के देख रहे हो।
हल्का सा, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आपकी पूरी तवज्जो उस शख्स पे, उसको ये एहसास हो कि सामने वाला 100% मेरे अंदर इन्वेस्टेड है, इसकी पूरी तवज्जो मेरे अंदर है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करेगा। अगली और अहम चीज़ है आपके बाजू और आपके हाथ। जब आप दूसरों के सामने खड़े होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो क्या आप अपने बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं? अगर आप अपने बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो इस आदत को फौरी तौर पे छोड़ दीजिए। जब आप अपने बाजुओं को ऐसे फोल्ड करके खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप सामने वाले की बात से एग्री नहीं कर रहे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीज़ सामने वाला फ़ौरन पिक कर लेता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपने बाजुओं को अपनी साइड पे रखिए। आपकी हथेलियां सामने फेस कर रही होती हैं। जब आपकी हथेलियां सामने फेस कर रही होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। इसी तरीके से अपने हाथों को अपनी जेबों में मत डालिए, अपने हिप्स पे अपने हाथ रख के खड़े मत हो जाइए। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ एक्सपोज हों और सामने वाले को नज़र आ रहे हों आपके जिस्म के साथ। एक रिलैक्स अंदाज में आपके दोनों हाथ जो हैं वो लगे हुए हैं। जहाँ तक आपके हाथों का ताल्लुक है, कोशिश कीजिए कि अपने चेहरे को टच ना करें। आप इस तरह से ना खड़े हों या इस तरह से ना बात कर रहे हों। अगर आप अपने मुंह को छुपा के रखते हैं, बार बार अपने चेहरे को टच करते रहते हैं, अपनी आंखों को इस तरह से करते रहते हैं, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है। चेहरे को टच करने का मतलब ये है कि आप कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह को कवर करने का मतलब यह है कि आप वो कह नहीं रहे जो आपके दिल के अंदर है। बिल्कुल ये कोशिश कीजिए कि अपने चेहरे को टच ना करें, इससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाए। चौथी और अहम चीज़ है कि आपके चलने का स्टाइल कैसा है। जब आप किसी को अप्रोच कर रहे होते हैं, किसी शख्स की तरफ चल रहे होते हैं, या आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ चल रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ चल रहे होते हैं, अपने ऑफिस के लोगों के साथ चल रहे होते हैं, तो या तो आप सर झुका के, कंधे झुका के, हाथ झुका के उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, या आप एक लीडर की तरह से अपने कंधे को बाहर निकाल के सर को उठाकर कॉन्फिडेंट अंदाज में चल रहे होते हैं। ये एक हाईली कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है। कोशिश कीजिए कि आपके कंधे ऊपर की तरफ उठे हो, आपका सर एक हाइट पे हो, आपकी स्पीड मॉडरेट हो, ना आप बहुत स्लो चल रहे हो ना आप बहुत तेज चल रहे हो। ये दोनों चीजें, स्लो चलने वाला और तेज चलने वाला इंसान कभी भी पुरअतमाद शख्स नहीं हो सकता। पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज है फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप मुसलसल अपने कंधों को इस तरह से हिला रहे हो, अपने नाखूनों को आप चबा रहे हो, अपने बालों से खेल रहे हो, अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ के उनको आगे पीछे कर रहे हो, अपने कॉलर को ठीक कर रहे हो, अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रहे हो, अपने हाथों को रब कर रहे हो। फिजिटिंग और ये छोटी छोटी हरकतें ये बताती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरे को अपनी तवज्जो नहीं दे रहे, आपका जहन कहीं पे और है। ये तमाम हरकतें करने से दूसरे शख्स का आप पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अपनी बॉडी को स्टिल रखिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल साकित होकर बैठ जाएं। अपनी बॉडी के अंदर एक कॉन्फिडेंस शो करने के लिए ज़रूरी है कि आप, इससे ये जाहिर होगा कि आपकी बॉडी एक पुरसुकून बॉडी है, आपका जहन एक पुरसुकून जहन है, आप मुसलसल हिलजुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक पुरसुकून कॉन्फिडेंट अंदाज में बैठेंगे, फिजिटिंग नहीं करेंगे, तो दूसरे शख्स को आप पे ट्रस्ट रहेगा। अगली और अहम चीज़ है आपके बैठने का स्टाइल। आप कुर्सी पे किस तरह से बैठते हैं। कोशिश ये कीजिए कि कुर्सी के कोने में सिमट के मत बैठिए। इससे जाहिर होता है कि आप शर्मीले हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरी कुर्सी को ऑक्यूपाई कीजिए, अपने हाथ कुर्सी के दोनों आर्म चेयर्स पे रखिए। आप हल्की सी अपनी टांगें खोल के भी बैठ सकते हैं, या बेहतर स्टाइल ये है कि आप एक टांग को दूसरी टांग पे रख के एक पुरएतमाद शख्स की तरह अपने कंधों को थोड़ा सा एक्सपोज आगे करके बैठिए। दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट मेंटेन करके एक स्माइल से बात कीजिए। याद रखिए, आपकी ड्रेसिंग आपकी शख्सियत का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। ड्रेसिंग का ये मतलब नहीं कि आप महंगे एक्सपेंसिव सूट्स लें, आपके जूते हज़ारों लाखों रुपए के हों। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, इस्त्रीशुदा होने चाहिए, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, उन पे धब्बे नहीं होने चाहिए, आपके बाल, आपकी मूछें, आपकी दाढ़ी फुली ग्रूम्ड होनी चाहिए। अगर आप एक खातून हैं तो आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी एक मुनासिब रीजनेबल अंदाज की होनी चाहिए। इस ड्रेसिंग की वजह से आप एक कॉन्फिडेंट और पुरअतमाद शख्स नजर आएंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया था
कि जब तक हम अपनी बॉडी की फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने जेस्चर को, अपने पोस्चर को, अपने कंधों को, अपनी कमर को, अपनी टांगों को, अपने हिप्स को, हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी बेहतर नहीं हो सकती। आपके लिए मैं एक लिंक ऊपर छोड़ रहा हूँ अपने प्रीवियस वीडियो का, जिसमें ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई गई हैं जिससे आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करके अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस मेरे आज के वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए। शुक्रिया।